हेलो स्टूडेंटों, आज आप लोग के लिए मैट्रिक्स का 5 सवाल लेके आए हैं जो हर बार इस टाइप का क्वेश्चन जो है 12th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। आज आप लोग को मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बताने वाले हैं कि दो मैट्रिक्स को आप लोग कैसे इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा वो बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है मान लीजिए आप एक मैट्रिक्स है इस तरह से A बराबर 3, 4, 5, 6 है और दूसरा मैट्रिक्स आप लोग मान लीजिए 6, 7, 4 और 7 मान लीजिए और इसको प्रोडक्ट करना है AB। तो याद रखना आप लोग को कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब संभव है। तो पहले मैट्रिक्स में या तो रो देख लीजिए, रो दूगो है तो इधर मिलाना है कॉलम कैगो है, ठीक है। इधर दूगो रो है तो इधर दूगो कॉलम है, ठीक है। तो पहले मैट्रिक्स की रो की संख्या दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या अगर इक्वल है तो प्रोडक्ट है। अगर दो मैट्रिक्स पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या भी देख लीजिए, दूसरा मैट्रिक्स में हम रो की संख्या देखेंगे, उसके बाद अगर मिल जाता है तो दो प्रोडक्ट संभव है। तो आप गुना के दो प्रोडक्ट कैसे कीजिएगा तो देख लीजिए, इसको करने का 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और ये 6 है, 4 है, 7 है, 7 है। तो पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, पहले रो को पहले कॉलम से। तो किस तरह से कीजिएगा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 18, फिर 4 को 7 से 28, फिर इसी रो को आप दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 4 से तो 12 थोड़ा गैप करके, फिर 4 को 7 से, ठीक है। उसके बाद पहले रो का दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई कर लिए। अब क्या करना है, दूसरे रो को पहले कॉलम से, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 30, 6 को 7 से 42, उसके बाद इसको इससे ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 42, इसको इससे और इसको इससे। अब सबको ऐड कर लीजिए, 8 8 6 46, उसके बाद 8 2 10, ये हो गया 40, उसके बाद इसको जोड़ लीजिए 30 और 42 72 हो गया और इसको हो गया 62। इस तरह से आप दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना सीखें। अब आपको हम पहले क्वेश्चन बता रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए रो की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या 1 है, ठीक है। तो ऐसे रो की संख्या 1 है तो कॉलम की संख्या है 1 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को प्रोडक्ट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले रो है और बाद में कॉलम है, ये 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 होगा, फिर प्लस का साइन, 3 को 2 से करिए 6, फिर इसको इससे कीजिए 15, उसके बाद 16, इस सब को ऐड कर लीजिए, 8 23 और 23 में 39 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हम दे दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें हमको वेरीफाई करना है। क्या करना है, a² - 7a - 2 आइडेंटिटी है और बराबर में 0 है, ये LHS है, ये RHS है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, हमको a² निकालना है। क्या निकालना है, a²। a² को लिखते हैं a × a, ठीक है। तो a मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। क्या बताए थे, पहले रो को पहले कॉलम से, तो इस तरह से दो पहले रो को पहला कॉलम से, 2 दूना 4, 3 को 4 दिया 12, थोड़ा गैप करके, फिर यही रो को सेकेंड वाले कॉलम से, तो 3 दूना 6 हो गया और 5 दिया 15 हो गया। उसी तरह सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 4 दूना 8, 4 5 20, फिर इसको इससे 4 दिया 12 और 5 25 हो गया। अब इसको ऐड कर लीजिए, 16 हो गया, 28 हो गया और ये हो गया आपको 21 और ये हो गया 37 सॉरी हो गया। a² निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, LHS को बैठाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए LHS लिखा हुआ है, a² 7a - 2 आइडेंटिटी। a² का वैल्यू निकाल चुके हैं, 16 21, थोड़ा गैप करके लिखना है, 16 21 28 37, फिर -7, a का मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4 5, उसके बाद 2 आइडेंटिटी किसके हिसाब से बैठाएंगे, तो 2 रो है 2 कॉलम है, उस हिसाब से बैठाना है, 1 0 0 1। हमको प्रूव कर क्या करना है, 0 लाना है। तो इसको ऐसे लिखिए 16 21
28 37, इस 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 21 28 35, ठीक है। और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 2 0 0 2, इसको ऐसे लिख लीजिए 16 28 21 37। उसके बाद इसको इसमें जोड़िए तो 16 होगा, 21 होगा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 28 होगा और 35 37 हो गया। अब ये सब 16 में से 16 गया तो 0 हो गया, 21 में से गया 0 हो गया, 28 में से 28 गया 0 हो गया, 37 में से 37 0, तो 0 मैट्रिक्स हमको प्राप्त हो गया। हमको 0 लाना था, ये प्रूव हो चुका है आपका। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसमें x का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप लोग क्या कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो पहले रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो x होगा, ठीक है। फिर -5 को ये 0 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, 0 होगा। फिर -1 को ये 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -2 होगा। समझ में आया। फिर इसी रो को अब सेकेंड कॉलम से x को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0 होगा, -5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 10 होगा, -1 को 0 से तो क्या होगा, 0 होगा। उसका फिर इसी रो को थर्ड कॉलम से x को कीजिए तो 2x, -5 को 1 से तो -5, -1 को 3 से तो -3 हो गया। अब इसको इस तरह से उतार दीजिए, x 4 1 इक्वल 0। अब इसको ऐड कर लीजिए, देखो x में -2 घटा दो, ये -10 बच गया। उसके बाद यहाँ 2x -8 हो गया। अब क्या करेंगे, 1 है ये, ठीक है, x है 4 है 1 है। फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो x -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे x स्क्वायर -2x, फिर प्लस, ठीक है। फिर -10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 होगा, तो यहाँ प्लस हट जाएगा -40। फिर 2x -8 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x -8 हो गया, इक्वल क्या करेंगे, 0। अब x वाले को एक साइड कीजिए, x स्क्वायर, ये -2x यहाँ प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गया, और -40 या -8 48 हो गया, इक्वल 0 हो गया। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, x स्क्वायर -40 इक्वल 0, तो x स्क्वायर बराबर हो गया 48, तो x बराबर हो गया प्लस माइनस √48। तो इसको लिख सकते हैं ना, 16 3 48, तो आपको 4√3 हो गया, प्लस माइनस में कितना हो गया, 4√3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है x बराबर x स्क्वायर -5x + 7 का। तो जहां जहां x है वहां पर a पुट कर दीजिए। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जहां जहां x है वहां पर a रख दीजिए, तो a का स्क्वायर 5a + 7। तो सबसे पहले हम a स्क्वायर निकाल लो। a स्क्वायर कैसे निकालते हैं, a × a करके, 3 1 -1 2, फिर इसी से मल्टीप्लाई करेंगे पहला रो को पहला कॉलम से, हो गया 3 को 3 से 3 हो गया, 1 को -1 से तो -1 हो गया। फिर इसको इससे कीजिए थोड़ा गैप करके, 3 को इससे तो 3 हो गया, 1 को 2 से, ठीक है। फिर उसी तरह सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से तो -3 हो गया, फिर 2 को तो -2, फिर इसके बाद -1 को 1 से कीजिए तो -1 हो गया, इसको इससे तो 2 दूना 4 हो गया। अब इसको ऐड कर लीजिए, 3 में से किया तो 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये हो गया -5, ये हो गया 3, हो गया 2 5 -5 3। अब इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या करेंगे, एफ ए का वैल्यू निकालेंगे तो a स्क्वायर -5a + 7, a स्क्वायर का वैल्यू निकाल चुके हैं, 2 5 -5 3, फिर 5 लेके मैट्रिक्स a का वैल्यू रख दीजिए, तो 3 1 -1 2, उसके बाद 7। यहाँ पर आइडेंटिटी छुपल रहता है, तो क्या रो क्या कॉलम है, तो 2 कॉलम है, उस हिसाब से यहाँ पर आइडेंटिटी रखना है। उसके बाद 2 5 -5 3, ये 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 5 -5 और 10,
7 से, तो 7007। अब क्या कीजिए, इस वाले को इस वाले के एक साथ ऐड कर लीजिए, तो हो गया 2 और 7 9 हो गया, 5 ये 5 हो जाएगा, -5 और 0 तो -5, 3 और 7 10 हो गया। अब -15, 5 -5 और 10। अब देखो 9 में से 15 गया तो -6 बच गया, ठीक है। 9 में से 15 -6, 5 में से 5 गया तो 0, -5 है, ये माइनस प्लस हो गया तो 0 हो गया, 10 में से 10 गया तो 0 हो गया। आपका आंसर ये हो गया। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8 हो गया, ठीक है। अब बाकी सब सही है, क्योंकि यहाँ पर 0 आना चाहिए था, मतलब यहीं पर गलत हो गया था। अब यहाँ पर देखो, तो अब इस सब मल्टीप्लिकेशन सही है। अब यहाँ पर जो वैल्यू था यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर वैल्यू हो गया मेरे पास 8 हो गया, और 8 और 7 15 हो गया। अब सब में से देखो सब्ट्रैक्ट करेगा तो ये पूरा टर्म होगा 0। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक, मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हो गया था, ठीक है। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें रो की संख्या 2 है, इसमें रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 3 है। इस तरह से देखेंगे तो ये प्रोडक्ट इस तरह से नहीं होगा। अब हमको देखना है इसमें कॉलम की संख्या कितनी है, तो 3 है, ठीक है। तो इसमें रो की संख्या कितनी है, 3 है, तो इस तरह से भी प्रोडक्ट है, संभव है। तो देखो कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 को 1 से तो 3 हो गया, -1 को 2 से तो -2 हो गया, 4 को 3 से तो -12 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको अब इससे करना है, 3 को 3 से तो 3 हो, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, -1 को 1 से तो -1, 4 गुना 8 हो गया। फिर इसी तरह से थर्ड वाले से 4 तिया 12 हो गया, थोड़ा गैप करके। फिर उसके बाद -1 को 0 से तो 0 हो जाएगा, 4 तिया फिर 12 हो गया। समझ में आया। फर्स्ट रो को ये तीनों कॉलम से कर लिए। अब क्या करना है, अब नीचे थोड़ा सा, फिर उसी तरह से सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2, फिर 3 को 6, फिर 1 को -3, फिर इसको इससे करो 6, 3, फिर 1 2 हो जाएगा, फिर 8 हो गया, 0 और ये हो गया 3। अब सबको कैलकुलेशन करो, ये 2 -12 -14, ठीक है। -14 में से 3 गया तो -11, ठीक है। 9 8 17 में से 1 गया तो 16, 12 12 24 हो गया। उसके बाद 8 में से 3 गया, 2 6 8 हो गया, 8 में से 3 गया तो 5 बच गया। इसको जोड़ लीजिए 11 हो गया, इसको जोड़ लीजिए 11 हो गया। आपका ये आंसर हो गया।